पुण्य बहुत थे, तो आज आपकी कृपा से ये शरीर भी छूट गया, अब पुण्य प्राप्त हो जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जब से कंस मरा है जरासंध को चैन नहीं पड़ता है, क्या करें। भगवान सुबह हुई तो सभा में विराजमान हो गए, और जब सभा में बैठे हुए तो एक पत्र आया। भगवान से कहा कि पत्र आया है, किसका पत्र है? बोले हस्तिनापुर से पत्र आया है और कुंती माता ने ये पत्र भेजा है। कुंती माता ने, खोलो खोलो पढ़ो इसको, क्या है इसमें। पत्र को खोला, उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा, उसमें लिखा था कि माता कुंती राजसू यज्ञ करा रही है, जिसमें कृष्ण तुम्हें तुरंत अतिशीघ्र पधारना है। भगवान ने कहा राजसू यज्ञ तो तब हो सकता है जब पृथ्वी के चारों दिशाओं के राजाओं को जीत लिया जाए, ऐसे राजसू यज्ञ नहीं हो सकता है। और अभी मगध देश का राजा जरासंध बैठा है, उसको हराया ही नहीं गया है, तो युद्ध तो मर्द राजसू यज्ञ कैसे होगा। भगवान तुरंत रथ पर बैठे कुंती बुआ के पास हस्तिनापुर पहुंचे, सारा वृतांत सुना करके अर्जुन और भीम को साथ लेकर के भगवान जरासंध के सामने पहुंचे, ब्राह्मण का वेश धारण करके। अच्छा, ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया? जब से भगवान हार गए ना, रण छोड़ करके भागे, तब से अनन्य भक्त हो गया है ब्राह्मणों का जरासंध। ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के दरवाजे पर कहा भिक्षाम देहि। जरासंध निकल करके आया, आओ महाराज क्या चाहते हो? बोले भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा महाराज आप कौन हैं? भगवान बोले ब्राह्मण है, हमें भिक्षा चाहिए, बटुक ब्राह्मण है। जरासंध बोला कि ब्राह्मण हमें तो नहीं लग रहे हो, हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप ब्राह्मण हो। भगवान ने सोचा कि ये जरासंध कैसे समझ गया। भगवान ने कहा देखो राजा जरासंध, किसी की जाति पर ऐसे उंगली नहीं उठानी चाहिए। जरासंध ने कहा महाराज मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, आप अपने अंगूठे को देखो और इसमें प्रत्यंचा खींचने का निशान बना है, और प्रत्यंचा खींचने का निशान केवल क्षत्रिय को होता है क्योंकि वही धनुष पे बाण चलाता है। भगवान बोले ये पहचान तो अच्छी लगाई इसने, अब क्या बताएं? बोले अरे जरासंध, असल में हम एक गुरुकुल चलाते हैं जिसमें हम क्षत्रिय बालकों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, तो कभी कभी सिखाने के लिए हमें भी प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ती है, इसलिए ये निशान है। अरे वाह महाराज, तब तो बहुत अच्छी बात है, मांगो क्या चाहते हो? मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। तो भगवान ने कहा कि युध्यमनो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। राजन हमें द्वंद्व युद्ध की भीख चाहिए। और द्वंद्व युद्ध ऐसा जिसमें लड़ते तो दो हैं, लेकिन जब तक एक नहीं मर जाएगा युद्ध बंद नहीं होगा। जरासंध ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम ब्राह्मण नहीं। अब अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? भगवान ने कहा असौ ब्रकोदरा भीम। ये जो मोटे मोटे से खड़े हैं इनका नाम भीम है। जरासंध ने कहा हमें भीम से मतलब नहीं, तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तस्य भ्राता अर्जुनो अयम। इनका नाम अर्जुन है, भीम के भैया हैं। जरासंध बोला ना हमें भीम से मतलब ना अर्जुन से मतलब, तुम अपना नाम बताओ। भगवान बोले अब बताना ही पड़ेगा। तो अनयोर मातुले अम्बई कृष्णम जानी है तेरी कृष्णम जानी है तेरी पुण्य। मेरा नाम कृष्ण है और मैं तुम्हारा शत्रु हूं।
जरा सख्त बोला, अरे हरेगा 18वीं 12वीं आक्रमण में भाग गए। हम युद्ध हारने वालों से लड़ाई नहीं करते। हमारा एक नियम है, जो युद्ध में हार जाता है, और हम युद्ध में हारने वालों से लड़ाई नहीं करते, हम नाचने गाने वालों से भी लड़ाई नहीं करते। तो भगवान ने कहा कि चलो हम नाचने गाने वाले हो गए, अर्जुन से युद्ध कर लो। बोले अर्जुन भी नाचने गाने वाला है, अर्जुन भी नाचता गाता है, आपको मालूम है? तुम दोनों तो नचवैये हो, तुम तीर चलाना क्या जानो, भिन भिन टिक टिक करने वाले वीराना बाना क्या जानो। तुम दोनों तो नाचने गाने वाले हो। अच्छा, भगवान तो नाचते गाते थे, है ना? सब जानते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी है, ताहे अहीर की छोहरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान तो नाचने गाने वाले हैं, अर्जुन भी नाचता गाता है। एक बार अर्जुन इंद्र के गेस्ट हाउस में ठहरा था, वहां की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा ये क्या कर रही हो? छोड़ो, इंद्र मेरे पिता समान, तुम्हारी माता समान है, ये क्या कर रही है? अर्जुन ने उस उर्वशी का हाथ झटक दिया। उस उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया, नामर्दी दिखलाने वाले नामर्द इसी क्षण हो जाए, नामर्दी दिखलाने वाले नामर्द इसी क्षण हो जाए, जिस शक्ति पे मैं आसक्त हुई वो शक्ति इसी क्षण हो जाए। जिस शक्ति पे मैं आसक्त हुई वो शक्ति इसी क्षण हो जाए। अर्जुन ने कहा, ये इंद्र ने कहा ये क्या किया तुमने? उर्वशी श्राप दे दिया अर्जुन को, इसको वापस लो। उर्वशी ने कहा कि अब ये श्राप तो वापस नहीं होगा, हाँ इसकी मैं अवधि कम कर दूंगी। तो इसकी अवधि 1 वर्ष तक कर दी। 1 वर्ष तक अर्जुन को विराट की पुत्री उत्तरा को ताक देना दिन सिखाना पड़ा। जब विराट जान गए कि ये अर्जुन हैं, चरणों में गिर गए, हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा कर लो, हमारी बेटी से विवाह कर लो। अर्जुन ने कहा देखो, गुरु का और शिष्य का संबंध पिता पुत्री का है, पिता पुत्र का है, तो हम तो संबंध नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुम हमारे बेटे अर्जुन के साथ में संबंध, अभिमन्यु के साथ में संबंध कर दोगे तो हम अपनी बेटी का विवाह स्वीकार कर लेंगे। मतलब साउंड बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ थोड़ा, ग्राउंड बढ़ाओ, थोड़ा तेज करो आवाज।